जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से हम अक्षय सर नारदिन वाले आप सभी का इस अक्षय मैथ क्लासेस में स्वागत करते हैं। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन ही कह सकते हैं, तकरीबन लगभग हो ही गया 10-15 दिन से आपके लिए कोई क्लास हम नहीं बनाए और ना ही अपलोड किए। आप लोगों का ऑफलाइन कमेंट भी आ रहा था, व्हाट्सएप पे भी कुछ लोगों का मैसेज आया कि सर जल्दी किसी से ना का प्रॉब्लम बना के अपलोड कीजिए। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। एक्सरसाइज चल क्या रहा था, एक बार ज़रा रिवीजन तो कर लें कि एक्सरसाइज क्या चल रहा था। एक्सरसाइज 8 था, आप लोग याद तो होगा। एक्सरसाइज 8 था, हाँ एक्सरसाइज 8, और क्वेश्चन नंबर 18 तक बता दिए थे। आज बताना है क्वेश्चन नंबर 19। देखो, प्रयास हम हमेशा करते हैं कि रेगुलर क्लास को अपलोड करें, लेकिन थोड़ा सा होता क्या है कि ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है कि हम घर में वीडियो बनाएं। तो जब भी टाइम मिलता है तब हम एक्स्ट्रा बना के अपलोड कर देते हैं। ऐसे जो ऑफलाइन चल रहा है वो तो खैर चलते ही रहेगा। तो आप अभी फ़िलहाल NCERT को फॉलो कीजिए, किसी से ना भी चलते रहेगा। जब टाइम मिलता है हम बना के अपलोड कर देते हैं। ऐसे प्रयास करेंगे कि अपने शेड्यूल में एक टाइम निकालें 5-10 मिनट, जिसमें हम आधा घंटा ही सही, आधा घंटा टाइम निकाल के किसी से ना का प्रॉब्लम हर दिन आधे घंटे का वीडियो बना के अपलोड कर दे। लेकिन मिल नहीं पाता टाइम, कोशिश करते लेकिन नहीं मिल पाता। तो आप लोग थोड़ा सा समझिए। ऐसे हम प्रयास करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि टाइम अगर निकले तो हम बना कर अपलोड कर दें। फिलहाल 19 में त्रिभुज ABC में सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर पहले की बात करो तो A इंटू कॉस B प्लस कॉस C -1 प्लस B इंटू कॉस C प्लस कॉस A -1 प्लस C इंटू कॉस A प्लस कॉस B -1 बराबर 0। देखो, अब इतना दिन हो गया आपको तो फार्मूला भी नहीं याद होगा। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिनको भागना है वो भाग जाए, लेकिन हम तो ज़रूर बोलेंगे कि इतना दूर तक अगर आप पहुँचे हैं तो अच्छा है, शुरू से अगर चलते आए हैं तो। लेकिन जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हो उसको नहीं समझ में आएगा। उसके लिए सलाह यही है कि आप त्रिकोणमिति शुरू से पढ़िए। तकरीबन 80 को लेक्चर होगा, तकरीबन 70-80 लेक्चर होगा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर है। तो पहले आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का 70-80 लेक्चर देखते आइए, फिर उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक जनरल सॉल्यूशन देखते हुए आइए। मतलब सैकड़ों वीडियो है, उतना देख कर जब आप ये वाला क्लास देखोगे तो ठीक है। डायरेक्ट अगर इस क्लास को कोई देख रहा है तो उसको तो चैनल छोड़ने में फ़ायदा है, वीडियो क्या चैनल छोड़ने में फ़ायदा है, डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। हम यही सलाह देंगे, बताओ टीचर के शुरू से त्रिकोणमिति पढ़िए। 100 क्लास है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हर दिन 2-2 को 3 दिन को पढ़िए, कभी तो आप यहाँ तक पहुँचिए जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम रेगुलर क्लास को डालते हैं, कभी कभी एक सप्ताह तक भी नहीं डालते हैं क्लास को। तब तक आप अपना कवर कर लीजिए उधर। फिलहाल NCERT तो चल ही रहा है, किसी से इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी हमारे लिए। देखो बनेगा कैसे, 0 लाना है तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो गुना कर देंगे, जो बाहर में A B C D जो भी दिखाई दे रहा है A है, शायद ये वाला देखने में लग रहा होगा 0 जैसा, A है। A से गुना करो तो A इंटू कॉस B प्लस A इंटू कॉस C -A गुना हो गया। अब B से गुना करो, B इंटू कॉस C। अब B से यहाँ गुना करो, B इंटू कॉस A। अब B से यहाँ गुना करो तो माइनस में B, ठीक है। C से गुना करो, C इंटू कॉस A,
सी इंटू कॉस बी और माइनस में सी। अब यहाँ से ट्विस्ट 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 आएगा, ज़रा ध्यान से। यहाँ से पूरा एकदम दिमाग घूमेगा कि क्या होने जा रहा है। कुछ खास नहीं। अब जब साइन कोसाइन पढ़ रहे होंगे तो सबसे स्टार्टिंग में जैसे ही साइन कोसाइन आप पढ़ना शुरू किए एकदम शुरू में हम बताए होंगे ये वाला रूल। हम एक बार फिर से थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि क्या बताए होंगे। ए बटा साइन ए इज इक्वल टू बी बटा साइन बी। इस चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला यही था। और सी बटा साइन सी इज इक्वल टू के मान लो, इज इक्वल टू के रे लैम्डा उम्डा जो मानना है, लेकिन इतना ध्यान रहे कि चैप्टर का सबसे पहला टाइप फार्मूला जो भी आप बोलना चाहें सबसे पहला टाइप यही था। यह सबसे फार्मूला यहाँ से हम यही लिख देते हैं था किसी जगह पर इम्प्लाइज दे के कि ए बराबर क्या लिखेंगे। ए इक्वल टू ए बराबर हो जाएगा के इंटू साइन ए। वैसे ही बी बराबर क्या लिखेंगे, कैसे लिख रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है सर तो देख बाबू, जिसका आज पहला क्लास उसको नहीं है समझ में आएगा। शुरू से देखते हुए आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बी इक्वल टू के गुने साइन बी, के इंटू साइन बी कॉमा सी इक्वल टू बता दीजिए के इंटू साइन सी, के इंटू साइन सी। अब दिस इज द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो हम ग्रीन पेन से लिखें। हो सकता है कि बाद में हम मिटा भी दें इसलिए हट गए हैं कि आप ध्यान से देख लीजिए कि ए बराबर क्या, बी बराबर क्या और सी बराबर क्या है। अब यहाँ ध्यान दो, ए दिखाई दे रहा होगा, ए के जगह पे क्या बैठाने वाला है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ए के जगह पे हम क्या बैठाएंगे, के इंटू साइन ए और इंटू कॉस बी, ऐसे ही रहे दो, प्लस इस ए के जगह फिर वही बतिया के इंटू साइन ए इंटू कॉस सी माइनस ए जैसे वैसे छोड़ दीजिए। बी के जगह आप क्या बैठाएंगे, के इंटू साइन बी इंटू साइन सी प्लस फिर बी के जगह आप क्या बैठाएंगे, के इंटू साइन बी इंटू कॉस ए हो गया। ठीक है, माइनस बी ऐसे ही रहे देंगे, प्लस सी के जगह आप क्या बैठाएंगे, के इंटू साइन सी इंटू कॉस ए। फिर सी की जगह आप क्या बैठाएंगे, के इंटू साइन सी इंटू कॉस बी। इतना बैठा दिए। अब जरा एक दो जगह ध्यान देना, हम रेड कलर से मार्क करेंगे। रेड कलर से थोड़ा सा मार्क कर देते हैं। यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी, 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 और यहाँ पे समझो कॉस ए इंटू साइन बी। ये दोनों रेड मार्कर से, बस यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी है और वहाँ देखो तो कॉस ए इंटू साइन बी। फिर से थोड़ा सा यहाँ जो ए दिखाई दे रहा है वो साइन के साथ में देख रहे होंगे, वहाँ देखो ए किसके साथ में, कॉस के साथ में। यहाँ बी जो आप देख रहे हो कॉस के साथ में, वहाँ बी देखो किसके साथ में, साइन के साथ में। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, कोई बात नहीं। आप के समझ लो कि हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बच गया साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस इस जगह से देखो
तो कॉस ए इंटू साइन बी लिखो, कॉस ए इंटू साइन बी लिख दिए, छोड़ दिए। अब फिर दूसरा, ऐसे क्यों लिखे सर, काहे लिखे सर, कुछ समझ में आता है, दिमाग चल रहा है तो आपका भी चलना चाहिए कि साइन इंटू कॉस बी और प्लस कॉस इंटू साइन बी का फॉर्मूलवे होता है। इसका फार्मूला है साइन ए प्लस बी, और अगर आप फार्मूले नहीं समझते हैं तो अटक गए आप। इतना हो गया। अब वैसे ही अपना दिमाग लगाओ कि दूसरा कहाँ है जो इसी तरह के फार्मूला बना रहा है। दूसरा भी तो होगा जो इस तरह के फार्मूला बना रहा होगा। अब वो कहाँ है वो ढूंढते हैं भाई, कि दूसरा किधर है जो इसी तरह का फार्मूला बना रहा है। देखो साइन ए इंटू कॉस सी, यहाँ पर ग्रीन मार्क कर दिए। एक बार और थोड़ा सोचिए कि साइन इंटू कॉस सी ऐसे नज़र आ रहे, साइन ए कॉस सी, ये उल्टा फिर थोड़ा सा हो सकता है, ए कॉस के साथ में रहे, सी साइन के साथ में रहे, मतलब हेर फेर। साइन ए इंटू कॉस सी, देखो ए साइन के साथ में, यहाँ देखो ए कॉस के साथ में, सी कॉस के साथ में, यहाँ देखो सी साइन के साथ में। तो लग रहा है कि हाँ भाई इसका तालमेल इसके साथ में होना चाहिए। तो उन दोनों को समझो कि एक जगह कर दिए होंगे। अब यहाँ से और यहाँ से एक जगह करने का मतलब है कि के कॉमन ले लो, तो इस जगह से बचेगा साइन ए इंटू कॉस सी, साइन इंटू कॉस सी, प्लस में उस जगह से कॉस ए इंटू साइन सी। हालांकि ये भी एक लाइन लिख देते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा, के इंटू, देखो साइन इंटू कॉस सी प्लस कॉस इंटू साइन सी, मतलब ये फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस सी। फिर आगे के काम, थर्ड फिर से हम आपको मार्कर से मार्क कर देते हैं, साइन बी, और गड़बड़ हो गया, साइन बी साइन सी नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो गया। ये कहाँ से लिख दिए, गड़बड़ हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए, किधर से आया, यहाँ गलती हो गया, यहाँ गलती हो गया, ये कहाँ से आया। तो कॉस सी था, जैसे ही देखो ए मैंने लिखे होंगे, के गुने साइन है, ठीक है, कॉस बी तो है ही है, ए लिखे होंगे के गुने साइन है, ठीक है, कॉस सी में बी मैंने के गुने साइन, बी साइन सी कहाँ से है, या तो कॉस सी था, यहाँ गड़बड़ हो गया, एजा पे साइन सी नहीं होगा, गलती लिखा था, कॉस सी होगा, तभी ना साइन बी और कॉस सी। और फिर उधर देखो तो कॉस बी साइन सी, मतलब इसमें और उसमें दोनों से कॉमन क्या, के, अगर के कॉमन ले लेते तो यहाँ से बचेगा साइन बी इंटू कॉस सी, या प्लस में उधर से बात करें तो कॉस बी इंटू साइन सी। बाद में चलो भाई एक लाइन आगे सही, तो साइन बी इंटू कॉस सी, मतलब इस सूत्र होता है साइन ए प्लस बी के, लेकिन दिक्कत है कि यहाँ ए बी नहीं है, बी और सी है, तो बी प्लस सी चलेगा, ठीक। अब जरा ऊपर पढ़िए, तो खुद कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी है, यहाँ पे जो आधार मान के आप हिसाब बना रहे हैं वो तो आपका बेस कहें कि त्रिभुज ए बी सी है, और ए बी सी में हम साइड में कहीं लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। अगर ए बी सी ट्रायंगल आप उठाए हैं तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों को जोड़ के आप 180 डिग्री लिख सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक चीज़ और कि अगर आपसे कहें कि a प्लस बी बताइए तो 180 माइनस सी बोलना। देखिए यहाँ पे a प्लस बी है तो 180 माइनस सी हो जाएगा, क्या लिख ही देते हैं, k इंटू साइन, बोलो a प्लस बी माने सी घटा दो, 180 माइनस सी प्लस k इंटू साइन, अगर a प्लस सी का है a प्लस सी तो b कोने भेज दो,
180 माइनस बी प्लस के इंटू, अगर बी प्लस सी कहें, बी प्लस सी तो एक उधर भेज दो, यानी साइन 180 माइनस सी। इसके बाद भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। के इंटू साइन 180 पे तो खैर नहीं बदलाएगा, साइन सी रह जाएगा, प्लस के इंटू 180 माइनस बी साइन बी रह जाएगा, और ये हो जाएगा के इंटू साइन 180 माइनस ए साइन ए रह जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब जो इतना देर तक टिके हुए हैं ना, वो तो मने मन पक्का गरिया रहा होगा, गाली दे रहा होगा, या फिर कह रहा भाई कैसा मास्टर भूल जाता है। यहाँ हम भूले नहीं थे, हमेशा की तरह यहाँ भूले नहीं, यहाँ हमेशा की तरह मिस्टेक नहीं हो। यहाँ जानबूझ के हम कुछ गलती की, जिससे कि आपका ध्यान जाए कि हम गलती आखिर कहाँ की। आप भी ज़रा सोचिए, आप अपने दिमाग पे जोर डालिए कि हम कुछ तो गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। अगर नहीं ध्यान दे रहे होंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि माइनस ए कहाँ गया था, इसका तो कोई जिक्र हम नहीं किए। माइनस बी कहाँ गया था, इसका तो कोई जिक्र नहीं किए। और एक चीज़ और, माइनस सी तो लिखने हम भूल गए कि माइनस सी कहाँ गए, इन सब का तो कोई जिक्र नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो, उसको तो हम बाद में भी लिख देंगे। मेन जो आपका माइंड मेकअप होना चाहिए पूरा एकदम एक जगह कंसंट्रेट, वो है कि आप ए बी सी के पीछे मत भागिए। आप उसको बाद में भी इधर चाहें तो चलो भाई लिख सकते थे, माइनस में ए माइनस में बी माइनस में सी, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर भी ई तो समझाने के लिए था। ये जो देख रहे हैं ना, ये सिर्फ समझाने के लिए, इसको हटाइए आप। माइनस ए माइनस बी माइनस सी ऐड कर दीजिए, माइनस ए माइनस बी माइनस सी ऐड कर दो। यहाँ भी माइनस ए माइनस बी माइनस सी ऐड कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, हम बार बार लिख दिए माइनस ए माइनस बी माइनस सी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन जहाँ फोकस करना था उस पर तो फोकस करना होगा ना, उस पर ध्यान देना होगा। अब ज़रा देखो, के गुने साइन सी, खुद समझो शुरुआत से। के गुने साइन सी को क्या लिखना चाहिए था, सी। फिर से इसी को सी लिख दो, या तो उसको फिर बदलो, दिखाइयो नहीं देता होगा शायद इतना नीचे, मैं नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। चलो कोई बात नहीं, यहीं लिख देते हैं इम्प्लाइज। यहाँ समझो, के गुने साइन सी, इसके जगह पे सी लिख दिए। के गुने साइन बी, इसके जगह पे यहाँ पर इसके जगह पे प्लस बी लिख दिए। वैसे ही आप समझ सकते हैं, के गुने साइन ए, इसके जगह पे प्लस ए लिख देते हैं। और ये तो खैर है, ये है माइनस में ए माइनस में बी माइनस में सी। ये वाला सी कट गया, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, कट छट के कितना हो गया, 0। और इस क्वेश्चन में हमको, आपको, हम सब को साबित यही करना था कि बराबर 0 होगा। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव। समझा ब्रो? कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखो तो। LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। चलो, किसी का ऐड आता था, ये मिटाते हैं। अजीब अजीब से ऐड कभी कभी आता है कि अब एजुकेशन क्या बोले सिस्टम में भी। LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया और कहता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट कितना तो अगर समझ जाते हो तो आपका क्लियर हुआ। खैर, इसको मिटाते हैं और 19 के दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखो, थोड़ा बहुत अगर कहीं कट जाता होगा ना, तो आप हल्का सा एडजस्ट कर लीजिएगा अपने से भी, मतलब खुद से लिख लीजिएगा। 19 के दूसरा नंबर। उन्नीस के सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ए कॉस ए प्लस बी प्लस सी
माइनस बी इंटू कॉस, सॉरी बी प्लस ए लिखे चाहे ए प्लस बी लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना है माइनस सी इंटू कॉस ए प्लस सी बराबर 0 साबित करना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड ए को फ़िलहाल अभी ए रहे दो और इसको ऐसे लिखो कि कॉस ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ देंगे तो 180 180 डिग्री माइनस बी छोड़ दो और कॉस बी प्लस ए को लिखा जा सकता है कॉस बी प्लस ए, मतलब अभी समझाएं कि 180 माइनस सी लिखो। कैसे था समझ में नहीं आता है, कैसे आप जल्दी लिख देते हैं। तो देखो आप जिस हिसाब को बना रहे हैं वो किसी त्रिभुज का हिस्सा है ए बी सी में, और हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो जहाँ a प्लस बी प्लस सी था वहाँ डायरेक्ट 180 लिखें। उसी तरह से a प्लस बी को लिख सकते हैं 180 माइनस सी, तो लिखें 180 माइनस सी। एक चीज़ और आप लिख सकते हैं a प्लस सी बराबर 180 माइनस बी, तो अभी लिखेंगे माइनस में सी और a प्लस सी की जगह आप लिखेंगे कॉस 180 माइनस बी। फिलहाल इसको इतने पे छोड़ते हैं और लिखते हैं कॉस 180 को थोड़ा सा 90 प्लस 90। हालांकि आप इसका मान जानते हैं, जो नहीं जानते उसके लिए लिख दे रहे हैं बी। ध्यान से कॉस 180 नहीं बदलाएगा तो कॉस सी ही रह जाएगा, लेकिन कॉस 180 माइनस थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, नहीं समझ में आता है सब, तो क्या कर सकते हो। तो त्रिकोणमिति ख़त्म हो रहा है। ऐसे इसको बोलते हैं 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, और ये सिर्फ साइन का घर है बस। तो उस हिसाब से जो भी लिखे वो माइनस में होगा, तो माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस था, और सी माइनस सी उसको लिखेंगे कॉस, सॉरी हाँ कॉस 180 पे नहीं बदला तो बी रह जाएगा, लेकिन ई प्लस में हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि 180 पे नहीं चेंज होगा कॉस बी, लेकिन माइनस में, माइनस पहले से है फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो ए, और इसका मान डायरेक्ट लिखो ना, उतना क्यों खींच रहे हैं हम, -1 फिर प्लस बी इंटू, इसके बारे में सोचना है कॉस सी, एक फार्मूला होता है, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो हम बताते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा में 2ab। अगर नहीं याद है तो अब कुछ किया भी नहीं जा सकता। कॉस बी के फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बटा में 2ac। अब ज़रा समझो, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 2a वहाँ 2a, तो एलसीएम जाहिर से बात है 2a हो जाएगा। 2a को इसमें गुना कर दो तो 2, और a जब इसमें गुना होगा तो a स्क्वायर, लेकिन माइनस में, ठीक है। यहाँ से क्या बचा, प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर। उधर से क्या बचा, प्लस में a स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर जोड़ के 2 हुआ, और यहाँ पे माइनस में 2 है तो कट गया, तो बचा 0/2a। ये पूरा कट के हो गया 0, और पूरा कट के 0 हो गया, साबित भी तो यही करना था कि 0 होगा। तो ये हिसाब में आधा घंटा लग गया, क्या करोगे, 11th का मैथ है, कोई 10th है नहीं। और 1 शॉट वीडियो बनाने का आदत नहीं हमको है, हम जब भी पढ़ाते हैं तो डिटेल में पढ़ाते हैं, शुरू से ही आदत रहा। खैर आप 2 ही क्वेश्चन से काम चलाइए, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। और क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।